हर हर महादेव। छोटे मोटे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमारी गाड़ी सोनप्रयाग पार्किंग में, यहाँ से हमने टोकन कटा के अपनी गाड़ी कर ली पैक श्री बद्रीनाथ जाने के लिए। हमारी सवारी बैठ गई गाड़ी में। फिर मैं सवारियों के पास गया, मैंने कहा आ जाओ जी, आप भी आ जाओ ब्लॉग में। सवारियों ने कहा हाई हेलो। फिर यहाँ से मैंने कहा अब निकलते हैं बद्रीनाथ की ओर। फिर पहुँच गए हम सीधा गुप्तकाशी। गुप्तकाशी भी बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी मार्केट है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी वाले में आज अपने भाई लोग कोई भी मिला नहीं, मैं देखते गया, मैंने कहा अपने भाई मिलेंगे। फिर धीरे धीरे गुप्तकाशी हम पहुंच ही गए। फिर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा गुप्तकाशी के नज़ारे भी लेते हैं, मैंने कहा अपने वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं यहाँ के नज़ारे। यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनके दिल भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग बेचारे हैं। फिर यहाँ से निकलते हैं गुप्तकाशी, हमने कर दिया बाय बाय। गुप्तकाशी निकल गए, सबसे आगे चले गए यहाँ से। फिर गुप्तकाशी से आगे ये था नज़ारा, मैंने कहा एक छोटी सी की वीडियो हो जाए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ से मुझे देखने में, सबसे फेवरेट जगह है मेरी ये। फिर मैं यहाँ से धीरे धीरे निकल गया आगे, मैंने कहा चलो बाय बाय करते हुए, टाटा करते हुए निकल गया आगे। थोड़ी देर में पहुँच गया फिर मैं अगस्त्यमुनि। फिर मुझे लगा, मैंने कहा मार्केट सुनी सुनी है, मैंने कहा इसमें कोई है, मार्केट में कोई है ही नहीं आज। मैंने कहा बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर मुझे याद आया गड्ढा आगे, मैंने कहा यह तो बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। फिर मैंने गड्ढे को बचाते हुए अपनी धनों को निकाला आगे। फिर टेम्पो वाले भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब आप जाओ बस। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे निकल गया अगस्त्यमुनि से आगे। मैंने कहा अब चलता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर पहुँच गया मैं अपना रुद्रप्रयाग। ये पहुँचा मैं अपना रुद्रप्रयाग। फिर रुद्रप्रयाग का नज़ारा देखा मैंने, संगम देखा। फिर मैं रुद्रप्रयाग से धीरे धीरे मैंने कहा चलो अब आगे चलते हैं रुद्रप्रयाग से। फिर मैं रुद्रप्रयाग से चल दिया आगे। फिर आगे जाते ही, ये जगह तो सबको ही पता होगी कौन सी जगह है। फिर मैं आगे जाते ही निकल गया पुल क्रॉस करते हुए आगे। फिर आगे मेरा ध्यान पड़ा, मैंने कहा श्री बद्रीनाथ जी कितनी दूर है अभी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा 157 किलोमीटर है अभी तो। मैंने कहा अब तो गाड़ी थोड़ा खींचनी पड़ेगी। फिर मैंने यहाँ से गाड़ी खींचनी स्टार्ट करी। फिर मैं यहाँ से निकलते हुए रुद्रप्रयाग को बाय बाय टाटा कहते हुए अब हम पहुँचने वाले थे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जाते हुए अंधेरा ही हो गया मुझे पूरा। मैंने कहा अब गाड़ी की जलाता हूँ मैं लाइट, अब तो दिख भी नहीं रहा कुछ। फिर कर्णप्रयाग होते हुए आगे फिर देखा मैंने कर्णप्रयाग के, मैंने नज़ारे। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं आगे भी। यहाँ के भी अपने 1-2-4 भाई हैं अपने। फिर कर्णप्रयाग की आगे मार्केट, मैंने देखा मार्केट, मैंने कहा चलो, मैंने कहा यहाँ तो बहुत आज भीड़ भाड़ी है। मेरी नज़र पड़ी सीधी गोपेश्वर की ओर। फिर मैंने गोपेश्वर को नज़ारा देखा। यहाँ के लौंडे बड़े दिलदार लौंडे होते हैं भाई यहाँ के भी। फिर गोपेश्वर को बाय बाय करते हुए निकल गया मैं अपनी मंजिल की ओर आगे। फिर मैंने आगे रूम ले लिया क्योंकि मायापुरी में रास्ता हो गया था बंद। फिर मैंने भाई जी से कमरा लिया, सवारियों ने ऊपर ले लिया। मैंने कहा चलो मैं नीचे वाला रूम मुझे दे दो। फिर ये भाई जी कभी आओ तो भाई जी के पास ज़रूर रुकना, भाई जी बहुत ही अच्छे आदमी है। अब हो गई थी सुबह, अब रूम तो मुझे छोड़ना ही था। फिर मैंने रूम को करा बाय बाय। जब्बू बाहर ही खड़ा था पूरी रात भर। जब्बू मुझे देख के थोड़ा सैड सा हो गया। फिर मैं देखे, फिर अपनी गाड़ी ऊपर, अपनी गाड़ी लगी थी साइड में। फिर गाड़ी लगती मैंने देखा, मैंने सवारी कहाँ है, सवारी तो उठी नहीं अभी। फिर सवारी तो आ गई थी। आगे जाके सब ने करा हमने नाश्ता। उसके बाद नाश्ता करते हुए मैंने कहा अब चलते हैं, मैंने कहा आगे की ओर। अभी मैंने कहा बद्रीनाथ बहुत दूर है, मैंने कहा 2 दिन लग गए हमें बद्रीनाथ जाने में क्योंकि रात को रास्ता बंद था, इसलिए नाश्ता कर। फाइनली पहुँच गए हम बद्रीनाथ। फिर बद्रीनाथ का नज़ारा औसम बिल्कुल। फिर मैं सवारियों को ले आता, मैंने सवारियों ने कहा मैं मंदिर के पास छोड़ो जी बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है जी, जहाँ तक गाड़ी जाएगी। सवारी करी हमने यहीं ड्रॉप, सवारी ड्रॉप करके फिर यहाँ से